की आभा भी दादा लेखराज और उन जैसे अनेकों सिद्ध व्यक्तित्वों की वजह निरंतर बढ़ती रही है। आज इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी हैं। मैं देश के संकल्पों के साथ, देश के सपनों के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए ब्रह्मा कुमारी परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में दादी जानकी, राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी सशरीर हमारे बीच उपस्थित नहीं है। मुझ पर उनका बहुत स्नेह था। आज के इस आयोजन पर मैं उनका आशीर्वाद भी महसूस कर रहा हूं। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज एक और बात, सबका प्रयास, ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। देश के इन प्रयासों में आप सभी की, ब्रह्मा कुमारी जैसी आध्यात्मिक संस्थाओं की बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि आप आध्यात्म के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में कई बड़े बड़े काम कर रहे हैं और आज जिस अभियान को आरंभ कर रहे हैं आप उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। अमृत महोत्सव के लिए आपने कई लक्ष्य भी तय किए हैं। आपके ये प्रयास देश को अवश्य एक नई ऊर्जा देंगे, नई शक्ति देंगे। आज देश किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रयास कर रहा है। खान पान, आहार की शुद्धता को लेकर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें समाज को लगातार जागरूक करती रही है। लेकिन गुणवत्तापूर्ण आहार के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। कुछ गांवों को प्रेरित करके ऐसे मॉडल खड़े किए जा सकते हैं। इसी तरह क्लीन एनर्जी के और पर्यावरण के क्षेत्र में भी दुनिया को भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं। आज क्लीन एनर्जी के कई विकल्प विकसित हो रहे हैं। इसे लेकर भी जन जागरण के लिए बड़े अभियान की जरूरत है। ब्रह्मा कुमारी ने तो सोलर पावर के क्षेत्र में सबके सामने एक उदाहरण रखा है। कितने ही समय से आपके आश्रम की रसोई में सोलर पावर से खाना बनाया जा रहा है। सोलर पावर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग करें, इसमें भी आपका बहुत सहयोग हो सकता है। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं आने वाले 25 वर्ष के लिए एक मंत्र बनाकर भारत के जन जन को कर्तव्य के लिए जागरूक करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। मेरा आग्रह है कि ब्रह्मा कुमारी और आप जैसी तमाम सामाजिक संस्थाएं इस एक मंत्र पर जरूर काम करें, और वो है देश के नागरिकों में कर्तव्य भावना का विस्तार। आप सभी अपनी शक्ति और समय जन जन में कर्तव्य बोध जागरूक करने पर जरूर लगाएं। और ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं जिस तरह दशकों से कर्तव्य के पथ पर चल रही है, आप लोग ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप लोग कर्तव्य में रचे पचे, कर्तव्य में रचे बसे, कर्तव्य का पालन करने वाले लोग हैं। इसलिए जिस भावना के साथ आप अपनी संस्था में काम करते हैं, उस कर्तव्य भावना का विस्तार समाज में हो, देश में हो, देश के लोगों में हो। यह आजादी के इस अमृत महोत्सव पर आपका देश को सबसे उत्तम उपहार होगा। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए एक और प्रयास कर सकती है। जहां जहां जिन जिन देशों में आपकी ब्रांचेज है, वहां कोशिश करनी चाहिए कि वहां की हर ब्रांच से हर वर्ष कम से कम 500 लोग भारत के दर्शन करने के लिए आए, भारत को जानने के लिए आए। और ये 500 लोग जो हिंदुस्तान के लोग वहां रहते हैं वो नहीं, उस देश के नागरिक होने चाहिए। मूल भारतीय की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिएगा, अगर इस प्रकार से लोगों का आना हुआ, देखेंगे
यहां की हर बात को समझेंगे तो अपने आप वो भारत की अच्छाइयों को विश्व में लेकर के जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की आध्यात्मिक सत्ता आप सभी बहनों ये जिम्मेदारी इसी परिपक्वता के साथ निभाएगी। आपके ये प्रयास देश की अन्य संस्थाओं, अन्य संगठनों को भी आजादी के अमृत महोत्सव में नए लक्ष्य गढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके प्रयासों से भारत आने वाले समय में और भी तेज गति से स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।